अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे इसके बारे में और देयर के बारे में, इसका यूज़ कैसे होगा। और लास्ट तक पूरी क्लास को देखिएगा। इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव ये सब हम पढ़ेंगे। और हम इस वीडियो के अंदर आपको होमवर्क भी देंगे, इसलिए इस वीडियो का पूरा देखिएगा, पूरी क्लास करिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए आप, ठीक है। बिल्कुल फोकस के साथ इस क्लास को करिए, ओके। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये सारे यहाँ पे आपको पढ़ाए जाएंगे और लास्ट में होमवर्क मिलेगा आपको। चलिए, तो होमवर्क तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप बना पाएंगे जब आप अच्छे से पढ़े होंगे तब। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम देखते हैं। इट इज़ ये इट का यूज़ क्या होता है, किसके लिए इसका यूज़ होता है? किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। डिस्क्राइब करने का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में कुछ बताना, बयान करना, इसका मतलब होता है डिस्क्राइब करना। हम और भी आगे इधर एग्जाम्पल्स के साथ बताएंगे। डिस्क्राइब आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा, चाहे वो किसी स्पेसिफिक थिंग, किसी एक चीज़ को, किसी चीज़ को वो डिस्क्राइब कर रहा हो, या फिर आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना। अगर हम बोल दें ये मेरा कलम है, तो कलम को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ मैं कि ये मेरा कलम है, समझ गए। तो इट का यूज़ इसके लिए होता है, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब करने के लिए किसी चीज़ को, ओके। स्ट्रक्चर ये बनाने का तरीक़ा है, ये कैसे बनेगा आगे और डिटेल्स में आप देखेंगे, ठीक है। तो इसका भी वही तरीक़ा है जो आपने पहली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, और आपको मालूम होना चाहिए कि हम पूरा कोर्स बना रहे हैं। तो अगर आपने पिछली क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं तो वो आप जाकर देख लीजिए, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसका भी वही होता है जो ही इज़, ही का, शी का आप पढ़ लेते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव में, सेम होता है इसका, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इट है, उसके बाद इज है, फिर उसके बाद नाउन है, उसके बाद कुछ भी आएगा, ठीक है। इसका यूज़ कैसे होगा? तो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है तो उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे है। इट्स कोल्ड टुडे, ये क्या लिखा हुआ है? इट्स कोल्ड टुडे। इसका मतलब हुआ कि आज ठंड है, आज ठंड है। टुडे का मतलब होता है आज, एंड कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, कोई ठंडी चीज़, या फिर ठंड, जैसे हम लोग बोलते हैं ठंडी के मौसम में इट्स कोल्ड टुडे, आज ठंड है। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। अब यहाँ पे देखिए, तो ये कोल्ड टुडे ये किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है? दिन को डिस्क्राइब कर रहा है, आज के दिन को डिस्क्राइब कर रहा है। ये कोल्ड, सॉरी, ये इट डिस्क्राइब कर रहा है टुडे को, उसके बारे में बता रहा है, ओके। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, इट किसको डिस्क्राइब कर रहा है? बुक को डिस्क्राइब कर रहा है, ओके। वो बता रहा है कि ये बुक कैसा है, इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, ओके। उसके बाद सेकेंड जो था आइडेंटिफाई समथिंग, तो उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे है। इट्स माई पेन, इट इज़ अ टीचर हु कॉल्ड। इट्स माई पेन का मतलब हुआ कि ये मेरी पेन है, ये मेरी कलम है। इज़ द टीचर हु कॉल्ड, तो यहाँ पे देखिए माई लग जाने की वजह से, माई का मतलब होता है मेरा या मेरी, माई लग जाने की वजह से ना एक पहचान बन जा रही है कि वो किसकी पेन है। तो ये आइडेंटिफाई के लिए भी आता है, ओके। एंड ये इट इज़ अ टीचर हु कॉल्ड, ये सेंटेंस थोड़ा सा अलग सा है, इसको समझने की कोशिश करिए। ये वही टीचर है जिसने बुलाया, जिसने आवाज़ दी, जिसने कॉल किया। तो यहाँ पे
इट लग जाने की वजह से किसी टीचर को बता रहा है, किसी टीचर की आइडेंटिफाई हो जा रही है, मतलब पहले से उस टीचर को वो जान रहा है। देयर इज अ टीचर हु कॉल्ड, ये वही टीचर है, इसने आवाज़ लगाई, गया, देखा, पहचाना। तो आइडेंटिफाई के एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको अच्छे से समझ में आएगा जब पूरी क्लास आप देख रहे हैं आगे ना, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो जस्ट थोड़ा सा एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हमने। बाकी इट यहाँ पे है, आप देखिए यहाँ पे भी है, उसके अलावा पूरी प्रैक्टिस है यहाँ पे। चलिए अब हम देयर को देखते हैं। देयर में ये देयर का यूज दो चीज़ों के लिए होता है, सिंगुलर के लिए भी होता है, प्लूरल के लिए होता है। इट में उल्टा है, सॉरी, इट का कैसा है कि ये बस सिंगुलर के साथ ही यूज होगा, लेकिन देयर किसके साथ यूज होगा, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए यूज होगा। ये देयर इज की अगर हम बात करें तो किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस बोलते हैं, और प्रेजेंस एक ही चीज़ है कि किसी चीज़ के होने को या नहीं होने को बताता है। अगर देयर की बात करें तो ये किसी चीज़ के होने को या नहीं होने को बताता है। ओके, इसका स्ट्रक्चर बनाने का तरीका यही है जो पीछे आपको बताया गया कि देयर इज पहले आएगा, उसके बाद देयर इज आएगा या आर आएगा, उसके बाद नाउन या उसके बाद कोई भी बाकी का सेंटेंस आएगा। ओके, एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ पे देखिए, देयर इज सिंगुलर के जो एग्जाम्पल्स है वो देखिए। सिंगुलर, देयर इज अ कैट ऑन द रूफ, देयर इज अ कैट ऑन द रूफ, देयर इज वाटर इन द बॉटल। ये देखिए, देयर इज अ कैट ऑन द रूफ, यहाँ पे सिंगुलर के साथ यूज हो रहा, इज लग रहा, मतलब कैट एक ही है ना, वाटर, ये तो प्लूरल नहीं है, वाटर्स नहीं है, वाटर ही है, वाटर ही आता है। उर्दू में वो पानी पानिया नहीं बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जिनका प्लूरल नहीं आता है, तो ये वाटर वाट ही रहता। देयर इज वाटर इन द बॉटल। चलिए पहले इसको क्लियर करते हैं। देयर इज अ कैट ऑन द रूफ, छत पर। कैट बोलते हैं, आपको मालूम है, बिल्ली को बोलते हैं, रूफ बोलते हैं छत को। बिल्ली छत पर है, एक बिल्ली छत पर है, एक बिल्ली छत पर है, तो सिंगुलर के लिए यूज हुआ, तो उसका उसकी मिसाल, उसका एग्जाम्पल ये है, देयर इज वाटर इन द बॉटल। बॉटल के अंदर पानी है, इनका मतलब होता है कि अंदर में, इसके माना आता है वाटर, जानते हैं आप, बॉटल बॉटल जानते हैं, बॉटल के अंदर पानी है। ओके, अब ये प्लूरल के लिए यूज होगा। यहाँ पे देखिए, देयर आर प्लूरल नाउन्स, सिंगुलर के लिए यूज होता है और प्लूरल नाउन्स दोनों के लिए यूज होता है। ओके, सिंगुलर नाउन आप लिख लीजिएगा, नाउन। ओके, अभी उसके प्लूरल के साथ, प्लूरल नाउन के साथ यूज होगा, तो इसके एग्जांपल्स यहाँ पे है। फर्स्ट वाले को देखते हैं। देयर आर 3 बुक्स ऑन द टेबल। बुक्स यहाँ पे यूज हुआ है, देखिए एक से ज्यादा बुक है ना, तो प्लूरल हुआ ना। देयर आर 3 बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर 3 किताबें हैं। चलिए ये क्लियर हो गया। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। हम तो यहाँ बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, आपको पॉज करके बार बार देखना है, समझना है। रिकॉर्डेड क्लासेस का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। आप अगर नॉर्मल क्लास ले रहे, लाइव सेशन ले रहे, हो सकता है मेरी तरफ से कनेक्शन प्रॉब्लम हो, आपकी तरफ से कनेक्शन प्रॉब्लम हो, जो बता रहा हूँ आधी बात कट जाएगी, तो फिर या तो सेशन बहुत लंबा होगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा। तो लाइव सेशन से बेटर है रिकॉर्डेड क्लासेस। हाँ, लाइव सेशन आपका प्रैक्टिस सेशन होगा, जो कुछ आपने पढ़ा है ना, तो 2 दिन के बाद वो हो जाता है, तो ये बहुत बेटर स्ट्रैटेजी है हमारे नज़दीक। ओके, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। मेनी का मतलब क्या होता है, बहुत। मेनी का मतलब क्या होता है, अगर नहीं जाने तो लिख लीजिए। मेनी का मतलब बहुत होता है, स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, छात्र, पढ़ने वाले बच्चे। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। स्टूडेंट कॉमन है इसलिए हम स्टूडेंट ही इसका तर्जमा करेंगे। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ओके, चलिए अब हम थोड़ा सा इस कंपैरिजन टेबल को देख लेते हैं। ऐसा ही टेबल आपको ही बनाना है। ओके, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। स्क्रीनशॉट में क्या होता है कि बहुत सारे फोटो होते हैं ना हमारे पास, तो उसमें ये गायब हो जाता है, आपको पता नहीं चलता, बाद में देखते भी नहीं आप। अगर एक डायरी बना रहे ना क्लास के नाम से, इंग्लिश क्लास करके बना लीजिए, तो फिर वो चीज़ें बाद तक के लिए रह जाती है, आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ता है।
आपका टाइम सेव होता है। तो लिखने की आदत डालिए, प्लीज़ वीडियो को थोड़ा पॉज कर दीजिए फिर लिखिए। ये अलग बात है कि आप रिवीजन करने के लिए बार बार वीडियो को देख रहे हैं तो वो अलग चीज़ हो जाती है। चलिए, तो यहाँ पे कंपैरिजन थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। इट इज़, यहाँ पे देखिए यूज फॉर है, एग्जाम्पल्स, उसका कॉलम है फ्रेज। फ्रेज का मतलब हुआ ये, इट इज, देयर इज एंड देयर आर, इसका मतलब हुआ फ्रेज। तो इट इज का यूज डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिटी के लिए हो रहा है। इट इज यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिए हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? डिस्क्रिप्शन के लिए। मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं यहाँ पे आप ये समझिए कि इसका यूज़ किसके लिए होता है? इसके लिए होता है, डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिटी के लिए। एंड देयर इज, इसका यूज़ सिंगुलर एग्जिस्टेंस एंड प्लूरल एग्जिस्टेंस दोनों के लिए होता है। एग्जिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए तो आसानी के साथ समझ लीजिए, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ इसका यूज़ होता है। ओके, ऊपर भी बताएं और यहाँ भी। चलिए, इट इज़ का एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ अ सनी डे, इट इज़ अ सनी डे। सनी डे उसको बोलते हैं जो धूप वाला दिन होता है। मान लीजिए ठंडी का दिन है ना, तो धूप के लिए लोग तरस जाते हैं कि धूप कब नज़र आएगा। जब धूप निकलती है, सूरज निकलता है, धूप होती है तो लोग खुश हो जाते हैं, नहाएं, कपड़े धुले। तो ऐसे दिन को बोलते हैं सनी, जो सूरज वाला हो। इट्स अ सनी डे, मतलब इसको क्या बोलेंगे? आसानी के साथ ऐसा बोलिए, ये ऐसा दिन है जिसमें सूरज उगा हुआ, तो ये सूरज वाला दिन है। इट्स अ सनी डे, ये सूरज वाला दिन है, ऐसा बोल सकते हैं। देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ देयर इज़, इसकी बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ देखिए, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ एक प्रॉब्लम है, या फिर बोल सकते हैं ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, आप बात करते करते रहते हैं ना, तो बोलते हैं ना देयर इज़ अ प्रॉब्लम। देखो भाई, यहाँ पे कुछ मुझे प्रॉब्लम सा लग रहा है, तो बोलेंगे देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है या यहाँ प्रॉब्लम है, ऐसा बोल सकते हैं। देयर आर मैनी ऑप्शंस, इस कॉलम को देखिए, देयर आर मैनी ऑप्शंस, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, या फिर ये बहुत सारे ऑप्शंस है। यहाँ ही बोलिए, लेकिन इस यहाँ का मतलब ये नहीं होता है यहाँ वहाँ वाला नहीं होता है, हियर और देयर वाला नहीं होता है, हियर देयर का नहीं होता वो, ये यहाँ अलग होता है। समझ गए? चलिए, अब इसका जो तर्जमा करते हैं ना, तो वो यही होता है, इट इज़ का मतलब होता है ये है, या ये कभी कभी तर्जमा नहीं भी होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं इट्स ओके। अगर कोई बोलता है सॉरी तो क्या बोलते हैं हम लोग? या तो नो सॉरी बोलते हैं, या तो हम लोग बोलते हैं नो वरीज बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? इट्स ओके। तो यहाँ पे यह कमाना, ये कमाना तो नहीं दे रहा है। आप ये भी बोल सकते हैं कोई बात नहीं, हम लोग ऐसा बोलते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ऐसा बोलते हैं, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये तर्जमा तो नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ इसको देख करके आप लेकर नहीं बैठ जाइएगा। जब आप यूज़ करते हैं ना, बुक्स पढ़ते हैं ना बहुत सारी, तो चीज़ें आपको समझ में आने लगती है कि एक चीज़ है, एक ये फ्रेज़ है, इसके मीनिंग्स कितने सारे आएंगे। वो अलग अलग जगह के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से आप समझ सकते हैं। ओके, लेकिन अभी एक्चुअल मीनिंग अगर देखें तो ये समझिए यही है। ओके, ये मान लीजिए इट इज़, ये है। जैसे इट्स अ पेन, ये एक पेन है। देयर इज़ का मतलब वो है या ये है, दोनों बोल सकते हैं। मौजूद है। देयर इज़ अ बुक, एक किताब है, यहाँ एक किताब है या फिर ये एक किताब है। देयर आर, वो है या ये है, दोनों बोल सकते हैं। देयर आर बुक्स, कुछ किताबें हैं, यहाँ पे कुछ किताबें हैं, या फिर ये कुछ किताबें हैं। लो भाई, ये कुछ किताबें हैं आपके पास। ओके, ऐसा जब बात करते हैं ना, कम्युनिकेट करते हैं, तो ऐसा बोलते हैं। ओके, लुक, देयर आर मैनी बुक्स हियर, बहुत सारे बुक्स हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब चलिए, यहाँ से आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखिएगा। इससे पहले आप सिर्फ अफर्मेटिव का देख रहे थे, अब आपको इन सारे कॉलम्स में ना अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब मिलेंगे आपको। ओके, अफर्मेटिव तो आप बनाते आ रहे थे, तो यहाँ पे आप देखिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, बनाने का तरीका क्या होगा। ये कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है ये। इट है, इज है, प्लस नाउन, नाउन के बाद कुछ भी एडजेक्टिव लगाइए या कुछ भी लगाइए। ओके,
एग्जाम्पल साथ में देखते चलते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल डे, आप देखिए पहले इट आया, उसके बाद इज आया, उसके बाद ये सारे आ गए नाउन एंड एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव वगैरह सब बाद में पड़ेगा, नाउन वगैरह। ओके, इससे कोई हार्ड चीज़ें नहीं है, एक दिन की क्लास में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इट्स अ ब्यूटीफुल डे, तो ये अफर्मेटिव का एग्जाम्पल हो गया। ओके, अफर्मेटिव समझ रहे हैं, अगर नहीं समझ रहे हैं तो पिछली क्लासेस आप जाकर देखिए, वहाँ पे आप समझिए। ओके, अगर हम एक एक चीज़ को यहाँ डिफाइन करने लगे तो फिर क्लास बहुत लॉन्ग हो जाएगी। जब लॉन्ग क्लास होगी तो आप बोर हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ हम बता रहे हैं, अगर लॉन्ग क्लास हो ना, जैसे 30 मिनट्स की क्लास है तो ये नॉर्मल तो ये चलता है, लेकिन 30 मिनट्स की क्लास हम रिकॉर्ड कर रहे थे, क्लास 1 आवर की हो जाएगी, क्योंकि आप लिखेंगे भी ना, प्रैक्टिस करेंगे, कुछ चीज़ें याद करेंगे, सोचेंगे, तो ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। अगर बिना ब्रेक के आप ले रहे ना तो सेहत भी ख़राब होगी और आप फ्रेश भी नहीं रहेंगे, ये सारे नुकसान होंगे। तो अगर 30 मिनट्स की क्लास है तो 15 मिनट्स पे एक ब्रेक ले लीजिए छोटा सा, अब चले जाइए, घूम लीजिए, आसमान को देख लीजिए, या फिर पानी पी लीजिए, किसी से बात कर लीजिए, लंबी बात नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा बैठ लीजिए, बैठ के चुपचाप, ऐसा नहीं कि रील्स वगैरह देख रहे हैं, वरना और बिजी हो जाइएगा, आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। चलिए, तो बहरहाल, तो लॉन्ग क्लास है तो आपको क्या करना चाहिए, ये हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, बाकी आपको खुद से अंदाज़ा भी लगाना चाहिए। ठीक है, तो अफर्मेटिव का हो गया यहाँ पे। ओके, अब हम देखते हैं, ये हो गया अफर्मेटिव का। नेगेटिव इसका कैसे बनेगा, इट इज़ नॉट, इजंट। हमने इससे पहले आपको इज़ नॉट, इजंट ये पढ़ाया है, आप जाकर के वहाँ पे देख लीजिए अनकंट्रैक्टेड फॉर्म एंड कंट्रैक्टेड फॉर्म वो क्या होते हैं। ओके, इट इज़ नॉट ये पहले आ जाएगा। अगर हम इजंट बनाते हैं यानी कंट्रैक्टेड फॉर्म बनाते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा, नॉट बाद में आ रहा ना, लेकिन ये साथ में आ जाएगा। ओके, ये बहुत इजी है, इजंट प्लस नाउन। ओके, अब इसका एग्जांपल है, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, इज़ नॉट माई फॉल्ट, इसमें मेरी कमी नहीं है भाई, इसका मतलब ये है, ये बोल सकते हैं, ये मेरी नहीं कमी है, ये मेरी कमी नहीं है, ये मेरी कमी नहीं है, इसमें मेरी कमी नहीं है, ऐसा हो सकता है, इट्स नॉट माई फॉल्ट। ओके, जब बात होती है दो लोगों से ना, तो गुस्सा के आदमी बोलता है या बताता है, भैया कोई इल्ज़ाम लगा रहा होता है तो क्या बोलता है कि ये तुम्हारी कमी है, फॉल्ट बोल दो, कमी, ये तुम्हारी कमी है, तुम मिस्टेक है इसमें, तो आदमी बोलता है नो ब्रदर इट्स नॉट माई फॉल्ट। ओके, ये नेगेटिव का हो गया। अब देखिए जो पहले पढ़े हैं ना वही सारा तरीका है यहाँ पे। ठीक है, बस माई से थोड़ा सा आप फेमिलर नहीं है, तो माई का मतलब होता है मेरा, आप समझिए। फॉल्ट का मतलब होता है कमी, कमी वो वाली कमी, कमी कोताही जिसे बोलते हैं, ये तुम्हारी कमी है, तुम्हारी सुस्ती, वो वाली कमी। एक कमी क्वांटिटी में होती है, समझ रहे हैं, कमी ज़्यादा, तो क्वांटिटी वाली नहीं है फॉल्ट, ये कमी, मिस्टेक वाली कमी। अब इंट्रोगेटिव इसका कैसे बनाएंगे, पहले इज इट प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव। ओके, इसका एग्जांपल देख लीजिए, इज इट योर बुक, इज इट योर बुक, क्या बोलेंगे, इज इट योर बुक, क्या ये आपकी किताब है, आप दिखा रहे हैं, आप किसी से पूछ रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, इज इट योर बुक, आपके हाथ में बुक है, आप दिखा के क्या बोलेंगे, इज इट योर बुक, क्या ये आपकी किताब है, तो देखिए ऐसे यूज होगा, इज इट योर बुक। ये नहीं भी लगाए तर्जुमा चलेगा, आपकी किताब है भाई, क्योंकि ऑलरेडी वो देख रहा है ना, तो ये लगाने की जरूरत भी नहीं तर्जुमा में। बहरहाल इसका तर्जुमा ऐसे करेंगे, इट इज़ योर बुक, क्या ये आपकी किताब है, क्या आपकी किताब है, दोनों तरह से कर सकते हो। ओके, निगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब दोनों एक में होता है, तो इसका रूल कैसा है, इसका स्ट्रक्चर ये है, स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ ना कि बनाएंगे कैसे, बनाने का तरीका ये है, isn't it, उसके बाद नाउन एडजेक्टिव। अगर isn't हम बना रहे ना, यानी कंट्रैक्टेड फॉर्म के साथ बना रहे, कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या है वो आगे जाके देख सकते हैं, पीछे क्लासेस में देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। isn't अगर कंट्रैक्टेड फॉर्म के साथ बना रहे तो ऐसे बनेगा, नहीं तो ऐसे बनेगा, आप देख लीजिएगा। ओके, isn't it a great idea, isn't it a great idea, क्या एक ये बहुत ही बड़ा आइडिया नहीं है,
क्या ये एक बहुत ही बड़ा आइडिया नहीं है? Isn't it a great idea? क्या एक बहुत ही बड़ा आइडिया नहीं है? तो ये इट इज़ का हो गया। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं देयर इज़ का। देयर इज़ में दो है ना, ये सिंगुलर के लिए यूज़ हो रहा और प्लूरल के लिए भी यूज़ हो रहा ना, तो पहले सिंगुलर को देख लेते हैं। ओके, अफर्मेटिव में ये सब हम स्किप कर रहे हैं अभी थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, ये आप देख लीजिएगा अच्छे से, ऑलरेडी बना हुआ है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसका तर्जमा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। याद करे तो याद कर ले आसानी से। अफर्मेटिव में इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। देयर इज़ अ प्रॉब्लम, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, या फिर ये एक प्रॉब्लम है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देयर का तर्जमा यही होगा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। लेकिन इस यहाँ का मतलब ये नहीं होता है कि कोई दिखा रहा हो यहाँ वहाँ, वो वाला नहीं होता है। बात करने में आदमी बात कर रहा होता है ना, तो बोलता है ना यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे ऐसे ही यूज होता है, देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम। या फिर ये इसका मतलब ये भी होगा, देयर इज अ प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम है, ये दिक्कत की बात है। ओके, चलिए नेगेटिव, इसका एग्जाम्पल, देयर इजंट अ सोल्यूशन, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई समाधान नहीं है, कोई हल नहीं है। देयर इजंट अ सोल्यूशन। इंट्रोगेटिव, इज देयर अ मीटिंग टुडे, इज देयर अ मीटिंग, आप पूछते रहते हैं आज क्लास है क्या, आज क्लास है क्या। तो देखिए यहाँ पे आप ये या यह लगा रहे, नहीं लगा रहे ना बात करने में, तो ऐसी जगह पे इसका यूज होता है। वरना तो ये और यह के लिए तो दिस और दैट काफ़ी है, या फिर हियर यहाँ के लिए, देयर वहाँ के लिए काफ़ी है। लेकिन ये जहाँ पे हियर यूज होता है ना, हियर वहाँ पे इसका यूज नहीं होता, देयर जहाँ पे यूज होता है इसका यूज वहाँ पे नहीं होता है, ये डिफरेंट है। इज देयर अ मीटिंग टुडे, क्या आज कोई मीटिंग है। अगर आपको बोलना हो कि आज क्लास है तो कैसे बोलेंगे, आप खुद लिख सकते हैं, इज देयर अ क्लास टुडे, आज कोई क्लास है, देखिए ऐसे बोलेंगे। ओके, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में देखते हैं, इजंट देयर अ वे आउट, इजंट देयर अ वे आउट। वे आउट मतलब यहाँ पे इसका कोई हल समाधान ऐसा बोल सकते हैं। वे आउट को एक बार आप सर्च कर लीजिए अच्छे से, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है आप देख लीजिएगा। ओके, देयर आर प्लूरल। अब यहाँ पे पहले आप देख रहे थे देयर इज सिंगुलर का, और यहाँ पे प्लूरल का है। तो प्लूरल में अफर्मेटिव का देखिए, देयर आर मेनी ऑप्शंस, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। नेगेटिव का, देयर aren't any mistakes, aren't ये कैसे बना, आर नॉट लगा दिए तो उसका कंट्रैक्टेड फॉर्म बन गया। ओके, पिछली क्लासेस को देख लीजिए। देयर aren't any mistakes, यहाँ पे कोई मिस्टेक्स नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गलती नहीं है। और देयर स्टूडेंट्स इन क्लास, क्या स्टूडेंट्स क्लास में है, तो देखिए यहाँ पे देयर का तर्जमा ये वो कुछ भी नहीं हो रहा, समझ रहे हैं आप। आर देयर स्टूडेंट्स इन क्लास, क्या क्लास में स्टूडेंट्स हैं। aren't there enough chairs, enough का मतलब होता है बहुत या काफ़ी। aren't there enough chairs, क्या यहाँ बहुत सारे चेयर्स नहीं हैं, बहुत सारी कुर्सियाँ नहीं हैं। चलिए ये हो गया। अब हम चलते हैं होमवर्क की तरफ। अब आपको काम करना है, यहाँ तक हमने तो पढ़ा दिया, और यहाँ तक आपने पढ़ा, कोई क्वेश्चन कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे ना अपने प्रॉब्लम को, अपनी बात को, तो हमें अच्छा लगेगा, हम उसको रीड करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, और हमें समझ में आएगा कि आप बहुत सीरियस हैं। तो जो भी बात समझ में नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। ओके, और ये बात तक के लिए भी रह जाएगा, या तो उसका आंसर हम कमेंट में ही कर देंगे, या तो हम क्लास में करेंगे आकर के, या प्रैक्टिस सेशन में कर देंगे। ये तो पता चल जाए आपकी प्रॉब्लम क्या है, उस हिसाब से और अच्छे से हम प्रिपेयर होकर आएंगे। ओके, तो ये काम आप ज़रूर करिएगा। ओके, चलिए होमवर्क देखते हैं। आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला काम करना है। कहाँ पे, हाँ चलिए हम पढ़ के सुनाते हैं।
complete the sentence using it is and there are. यही तो पढ़े ना आप, it is पढ़े है, there is पढ़े, there are पढ़े, ये तीनों ही पढ़े बस। तो यहाँ पे कौन सा फ्रेज कहाँ पे यूज होगा, कहाँ पे इट इज, कहाँ पे देयर इज, कहाँ पे देयर आर यूज होगा, अपने हिसाब से आपको लगाना है, अपने हिसाब से नहीं सेंटेंस के हिसाब से लगाना है। ओके, करेक्ट फॉर्म लगाना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। खास बात यह है कि चारों का यहाँ पे काम करना है आपको, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। समझ गए आप? तो करेक्ट फॉर्म कौन सा यहाँ पे लगेगा वो आपको लगाना है, ठीक है। सेंटेंस आप पढ़ेंगे ना तो पता चल जाएगा। जैसे हम एक बता देते हैं, वन इज डन फॉर यू, इट इज, सॉरी, इट इज, क्या मैं लिख रहा हूँ, इट इज अ कैट। यहाँ पे नहीं ले रहा है, मतलब पीछे से लिखाएगा ना, ये हम हटा नहीं रहे इसको। It is a cat on the roof। ये हो गया। अब कैसे बनाएंगे, पहले इन सब को आप पहले इन सब को आप राइट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे अपनी कॉपी में। ओके, खाली जगह छोड़ दीजिएगा और उसके बाद बनाना स्टार्ट करिएगा और ये सब फिल कर लीजिएगा, भर लीजिएगा। ओके, तो ये हो गया एक आपका होमवर्क। दूसरा होमवर्क आपका है यहाँ पे, ये उससे थोड़ा सा हार्ड है, आप अच्छे से करिएगा, आपको फ़ायदा होगा। खुद से सोचेंगे ना तो ये काम आएगा। गूगल वगैरह से आप सपोर्ट ले सकते हैं। पूरा सेंटेंस अगर आप बनवा लेंगे तो इससे आपका नुकसान होगा, इतना याद रखिए। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कुछ ही आप बना रहे, अपने से बना रहे, थोड़ा टाइम लग रहा है, गूगल से बस समझ सकते हैं, इतना कर सकते, लेकिन पूरा अगर जुम सेंटेंस लिखवाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। ओके, नहीं कोई बात समझ में आएगी तो आप हमें पूछिएगा। बाकी एक हिंट आपको देते हैं, इसको बनाने के लिए ना आप यहाँ से सपोर्ट लीजिएगा, इधर से आप सपोर्ट लीजिएगा। ओके, इधर से सपोर्ट लीजिएगा। कोई भी होमवर्क दिया गया रहता है वो अलग से नहीं दिया जाता है, वो जो आप पढ़े हैं ना वही से दिया गया रहता है। तो पिछली जो भी ये है ना यहाँ पे, ये सब आप देखिएगा तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, यहाँ पे क्या करना है आपको, एक सेंटेंस दिया हुआ है, इट इज अ सनी डे। तो आप ऊपर देखिएगा कैसा बना हुआ है, एक हम कर देते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव, चूज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। ये जो सेंटेंसेस है ना, फॉलोइंग का मतलब नीचे वाला, इन सबको निगेटिव में, जैसे इसका निगेटिव यहाँ पे इंट्रोगेटिव बनाना है एंड निगेटिव इंट्रोगेटिव हमें करके देते हैं आपको। ओके, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अफर्मेटिव है, इट इज अ सनी डे। तो अब हम क्या करेंगे, क्या मुझे मिले ना, isn't a sunny day, isn't a sunny day, isn't a sunny day। हम कंट्रैक्टेड फॉर्म से बनाए, ये आसान लगता है। isn't a sunny day, isn't a, no, ये यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे ऐसे बनेंगे, इट पहले लगेगा, इट ए कंट्रैक्टेड फॉर्म से ही बनेंगे हम। ओके, इट इजंट अ सनी डे, इट इजंट अ सनी डे, इट इजंट अ सनी डे। अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, जो पहले बनाए थे ना, पहला मैं बना दिया था यहाँ वाला। ओके, चलिए, ये हो गया, इट इजंट, इट इजंट अ सनी डे। अब इसका इंट्रोगेटिव होगा, इज इट अ सनी डे।
इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, ये ऐसे बनेगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ये होगा isn't it को बाद में लगाएंगे। ओके, isn't it a sunny day? यहाँ पे देखिए ये इंट्रोगेटिव है ना, तो यहाँ पे इट बाद में आया, इस पहले आया, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी वो बाद में आएगा, आइए पहले आएगा। ओके, isn't it a sunny day? एक हमने कर दिया, अब आपको कितना करना है, 2 3 4 5, आपको 4 करना है। 5 दिए गए थे, आपको 4 करना है। बहुत इजी है, इजी है, वो आप जानते हैं बेटर, हमारे लिए तो इजी है। ये आप बना लीजिएगा अच्छे से। अब हम इसके बाद होमवर्क का, आपको मालूम है कि हमारा कोर्स इसी तरह चल रहा है कि इसी तरह हम एक क्लास बनाते हैं जिसमें एक्सप्लेन कर देते हैं सारी चीज़ों को, होमवर्क देते हैं। फिर दूसरी क्लास ऐसी होती है जिसमें हम होमवर्क को खुद बना के देते हैं। इससे आपका फ़ायदा ये होता है कि आप चेक कर लेते हैं और हमारी नीड उतनी ज़्यादा आपको नहीं पड़ती है। समझ रहे ना, वीडियो हमारा काम कर देता है और आपका काम कर देता है। ओके, एक बार नहीं कई बार देख सकते हैं आप। चलिए ठीक है, आज की क्लास आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ, सॉरी हमारी क्लास चल रही है ना, असल में हम इसको अनलिस्ट किए हुए हैं, तो दोस्तों के साथ शेयर नहीं करना है अभी। ओके, जब हम बोलेंगे तब शेयर करना है। आपको क्या करना है, कोई क्वेश्चन है तो कंप्लेन सॉरी वहाँ पे पूछना है, कमेंट बॉक्स में लाइक करना है, लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ओके, चलिए ठीक है। ये शेयर नहीं करना उन लोगों के लिए है जो अभी क्लास ले रहे हैं और अनलिस्ट किए हुए हैं। जब हम पब्लिक कर देंगे इसको तो कोई भी शेयर कर सकता है। ओके, अगर आप पहली बार आए हैं, हमारे को एडमिशन नहीं ले, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ओके, चलिए आज की क्लास हम ये भी एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।